नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट मैं हूं सुजीत कुमार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं शक के बारे में। ठीक है, शक शासक के बारे में बताने वाले हैं जो हिंद आने के बाद शक की क्रम है। ठीक है, तो शक हमारे भारत में किस प्रकार आए, कब आए और क्यों आए और आकर क्या किया, इसको पढ़ने के लिए हमारे हिस्ट्री में इंक्लूड क्यों किया, ऐसी क्या विशेषता है, भारत में ऐसा क्या काम किया। ठीक है, इतिहास उसी को पढ़ते हैं जिसमें कुछ उचित घटना या उसके आने से या फिर जाने से कोई बड़ी कारण हो। ठीक है, तो शक हमारे भारत में आए सबको पता है, लेकिन क्यों आए, इसके जाने के बाद इसकी फिर पतन कैसे हुआ, यह हमारे भारत में क्या बनाया ऐसा चीज़ जो अभी भी विद्यमान है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, इस वीडियो को मन लगा कर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे दोस्तों पर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी शक शासक के विशेषताओं के। शक शासक यूनानियों के बाद आए, क्या सबको पता है? नहीं पता तो जान लीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यूनानियों के बाद जो है शक आए हमारे भारत में। ठीक है, शकों ने यूनानियों भारत के जितने भाग पर कब्जा किया था उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। अब पहले वीडियो में आपको बताए थे कि जितनी भाग पर सिकंदर ने कब्जा किया था उससे अधिक भाग पर हमारे कौन किया? यूनानियों। अब यूनानियों से भी बढ़कर शक किया। आप सोच लीजिए कितने भाग पर शक ने शासक यहाँ पर अपना बैठाया, शासन व्यवस्था बनाया, अपन अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक भाग पर कब्जा किया। शकों की 5 शाखाएं थी। शाखाएं माने कि बैठने का, या फिर शाखा बोलिए या तो फिर इसका राजधानी बोल लीजिए, है ना। और हर शाखा, है ना, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में थी। भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शाखा माने कि वहाँ पर अलग शासक बैठा दिया, शक कहीं है वहाँ पर बैठा दिया, वहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, और सभी की राजधानी जो था ना वह भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि इसकी जो 5 शाखा है वह भाई कहाँ कहाँ है ना। आपके मन में आप प्रश्न है तो जान लीजिए। जो प्रथम शाखा है ना, वह अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में बस गई प्रथम शाखा। अब दूसरी शाखा जो है पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई। क्लियर। थर्ड माने कि तीसरा जो शाखा है वह है मथुरा में बसी, जहां उसने लगभग 2 सदियों तक शासन किया। ठीक है, चौथी जो शाखा है वह है पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार जमाया और वहां 4वीं शताब्दी तक शासन करती रही। पश्चिमी भारत बोले तो हमारे गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र जो है ये सब, मध्य प्रदेश भी कुछ सीमाएं आती है, तो ये सभी क्षेत्रों में उसके पश्चिमी भारत में मैंने कि वहां पर शासन किया हुआ था। चौथी। अब 5वीं देखते हैं, 5वीं शाखा कहाँ है भाई? 5वीं शाखा इसका जो है अपना प्रभुत्व ऊपरी दक्कन पर स्थापित किया। कहने का अर्थ है ऊपरी दक्कन, दक्कन बोले तो हमारा नीचे जाइए, कहाँ पर? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये हमारा दक्कन एरिया हो गया। ठीक है, दक्कन क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में मैंने किया शासन किया। ठीक है, यह था इसका 5 शाखा। ठीक है, शकों को ना तो भारत के शासकों और ना भारत के जनता से उसको युद्ध की मैटर में पड़ना पड़ा, उसको ना झेलना पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय 57 से 98 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध जो है किया, उन्हें पराजित किया। ठीक है, और अपने ही समय में उन्हें बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, बाहर से बाहर खदेड़ दिया, मैंने कि भारत से उसका बाहर खदेड़ दिया, मैंने कि भगा दिया। 57 से 58 ईस्वी की घटना है यह। ठीक है, उसको अपनी जनता, भारत की जनता, उसको कोई टेंशन नहीं पड़ा, मैंने कि आने का कोई लड़ाई काट मारपीट करना नहीं पड़ा। न यहाँ पर कोई ऐसा शासक था जिसको रोक टोक करता, आया आराम बेचारा डेरा डाल लिया। अब एक समय था आया 57 से 58 ईस्वी, जो यहाँ पर एक शासक जो हुआ करता था वही
उसको युद्ध पहली बार किया, उसको भारत से मार भगाया, मैंने कि खदेड़ दिया। ठीक है, यह राजा अपने आप को विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुई। ठीक है, विक्रम जो संवत है हमारा 57 से 58 ईसा पूर्व में ही शुरू होती है, जो शकों पर युद्ध जीतने के बाद से शुरू हुआ था। ठीक है, तब से विक्रमादित्य अत्यंत इच्छित उपाधि को बन गए। ठीक है, मतलब कि उसको उपाधि मिला कि विक्रमादित्य जो है बड़े राजा से युद्ध किया तो उसको उपाधि मिल गया है ना। उसके युद्ध विजय होने के बाद एक संवत चलाया गया, बार बार इतना भारी शासक को हरा दिया है ना, ऐसा करके उसको उपाधि मिला विक्रमादित्य का, अपने आप को मानता था। ठीक है, जिस किसी ने भी कोई महान पराक्रम दिखलाया उसने इस उपाधि को उसी तरह धारण की, यानी कि कर लिया। ठीक है, जो भी लोग उस समय अच्छा काम किया, बड़ा काम किया सभी की नजर में, वह सभी को विक्रमादित्य के नाम से उसको पुरस्कार या फिर उपाधि उसको मिलता था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। जिस तरह रोम के सम्राट अपनी अतुल शक्ति और पराक्रम जताने के लिए सीजर की उपाधि लगा लेते थे, इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि हम भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य पाते हैं। ठीक है, यह हमको एक दे रहे एग्जाम्पल कि रोम में ऐसा होता था कि सीजर उपाधि मिलता था। क्या मिलता था? सीजर उपाधि। उसी प्रकार से भारत में क्या मिलता था? विक्रमादित्य का उपाधि मिलता था। हम इस प्रकार से हम देखते हैं तो भारत में हम टोटल 14 यानी कि 14 विक्रमादित्य को पाते हैं, और उनमें से सबसे जो फेमस था वह था गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है, भारतीय राजाओं का यह उपाधि इतनी भाई माने कि अच्छी लगी कि इसकी परंपरा खासकर पश्चिमी उत्तर भारत और पश्चिमी दक्कन में ईसा की 12वीं सदी तक चलती रही। ठीक है, माने कि 57 से 58 ईसा पूर्व से चालू हुआ संवत विक्रमादित्य माने कि विक्रम संवत, और 12वीं सदी तक क्या चलती रही, माने कि कंटिन्यू रहा। ठीक है, और सबसे फेमस शासक कौन था इसका विक्रमादित्य का? चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे फेमस था। ठीक है, आगे देखते हैं। शकों ने देश के अलग अलग भागों में अपना राज स्थापित किया। क्लियर? भारत के जो भारत इतना बड़ा है उसके प्रत्येक राज्यों में अपना डेरा डाला, यहाँ पर शासन स्थापन किया। ठीक है, स्थापना बैठाया, स्थापना मैंने स्थापित किया। ठीक है, और आगे देखिए। तथापि जिन्होंने पश्चिम में राज स्थापित किया वह ही कुछ लंबे अरसे तक माने कि लगभग 4 सदियों तक राज करते रहे। पश्चिम माने कि हमारे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में जितने शासक भी अपना डेरा डाला वह करीब 4 सदी तक यहाँ पर डेरा डाले रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसकी कहानी में देखिए। डेरा डाले रहा और वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए मैंने कि इसको फायदा हुआ। गुजरात से चल रहे, गुजरात में क्या होता है? समुद्र है बगल में, सोच लीजिए मछली का उत्पादन होगा। ठीक है, इत्यादि यातायात के साधन अधिक होगा, है ना। कोई भी देश में जा सकते हैं, कोई भी देश से सामान मंगा सकते हैं, इसलिए वहां पर अधिक देर तक टिका रहा। ठीक है, सबसे अधिक विख्यात शासक जो था वहां पर रुद्रदामन। ठीक है, ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पर लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में जो गुजरात क्षेत्र में शासक अपनाया, शासन किया, वह जो है चांदी के सिक्के, कौन सा सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के। हम अगले में बताए थे कि हिंदुआं जो थे वो सोने के सिक्के और शक जो थे चांदी के सिक्के। क्लियर होते जाइएगा, आपको कोई भी डाउट रहेगा तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जो गुजरात क्षेत्र में जो शासक रहा वह चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, पश्चिमी उत्तर भारत में। ठीक है, और जो सबसे अधिक विख्यात जो शासक थे यहाँ पर रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जो 130 से 150 ईस्वी तक इसके शासक काल माना जाता है। ठीक है, हुआ उसका शासन ना केवल सिंध में बल्कि यानी कि जो रुद्रदामन का जो शासक काल जो था यानी कि क्षेत्र था वह ना केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी,
नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में भी था रुद्रदामन का अपना क्षेत्र, ठीक है, फैला हुआ था। वह इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र का मशहूर झील सुदर्शन सर का जीर्णोद्धार किया। सुदर्शन सर जो झील है वहां पर, उसको मशहूर था पहले, वह पहले से ही था, उसको क्या किया, बनाया, फिर से बनाया, ठीक है। उसको मैंने कि सैनिक लोग लगाया है ना, व्यापार लोग लगाया, उसको अच्छा तरह से फिर से बनाया, क्योंकि यह झील मौर्यकाल की थी और दीर्घ काल से सिंचाई के काम में आती रही। इसको व्यापार में उसको अधिक फायदा हुआ है ना, इसलिए वह विख्यात है। रुद्रदामन का यह काम किया था, सुदर्शन झील को वह फिर से बनाया था, ठीक है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। किसका प्रेमी था? संस्कृति का, ठीक है। भारत में आकर बसा विदेशी होते हुए भी उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, ठीक है। लंबा अभिलेख रुद्रदामन में ही जारी किया। पूर्व की जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए हैं सभी प्राकृत भाषा में रचित है, रुद्रदामन का संस्कृत में है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।